तलाक तलाक तलाक। आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आज का यूथ बात करना चाहता है। कल मैं कहीं पे ड्राइव करके जा रहा था तो मेरे को ख्याल आया कि इस टॉपिक पे बात की जाए जिस पे यूथ बात करना चाहता है और हम लोग समाज हमारा जो है उस पे बात करने से हेजिटेट करता है। वो टॉपिक है तलाक। मैं यहाँ पे आज हिंदू मुस्लिम या कम्युनिटी वाइज तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके रीज़न्स की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि कुछ सालों में जब से डिजिटल सब कुछ हुआ है, कुछ सालों में मोबाइल्स आए हैं, तो कुछ सालों में हमारे यहाँ पे तलाक की एवरेज जो है वो बढ़ी है। बट क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं? क्या हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे समाज को उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? और कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? जी, आप आज का वीडियो जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो जब हम लोगों ने के माइंड में कल आया कि यार तलाक के बारे में बात होनी चाहिए, तो मैंने गूगल सर्च करके कुछ टॉपिक्स निकाले कि तलाक आखिर हो क्यों रहा है, उसमें कुछ रीज़न्स क्या है। बिकॉज उसमें मैं भी कुछ अपना इनपुट देना चाहता था। तो मैंने जो गूगल पे रिव्यूज़ लिए या निकाले रीज़न्स, उसमें था इनकम्पैटिबिलिटी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हस्बैंड और वाइफ में अंडरस्टैंडिंग का ना बन पाना एक ये रीज़न होता है। बट हम लोग ये नहीं कोशिश करते कि क्यों नहीं बन पाई, जिसकी वजह से तलाक होता है। फैमिली प्रेशर एंड द इंटरफेरेंस। अक्सर देखा जाता है आज का परिवार जो है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, परिवार मोबाइल्स टेक्नोलॉजी आने के बाद सब इम्पेशेंस हो गए हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग किसी को बियर कर नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा, इमीडिएटली क्विक एक्शंस होता है। पहले क्या होता था, जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो घरों में बात होती थी पर वो ससुराल तक पहुंचते पहुंचते उसको समय लग जाता था। अब क्विक एक्शन होता है, अगर घर पे कोई बात हो गई तो क्विक एक्शन होगा और इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि हर चीज़ को एक समय चाहिए होता है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ हर जख्म भरा जाता है। बट आज की डेट में हम लोग क्विकली काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें पिज़्ज़ा इमीडिएटली 30 मिनट्स में चाहिए, अदर सर्विस हमें चाहिए, फ़ोन करके हमारा काम होना चाहिए, इसी तरीके से कुछ उसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मोबाइल भी मेरे हिसाब से एक बड़ा रोल प्ले करता है। डोमेस्टिक वायलेंस एंड द डोरी इश्यूज़, इसके अगेंस्ट तो हम लोग बिल्कुल है जी, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने मेरा भी एक बेटा है, हम लोगों ने तो पहले प्लेज लिया है कि हमें डोरी नहीं लेनी और ना इस चीज़ में हमें बिलीव करना है। इस चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। हाँ, एक जो मुद्दा सोचने वाला है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड द ट्रस्ट इश्यूज़। देखिए क्या होता है कि बेटी किसी की भी हो या जब आपकी वाइफ आपके घर पे आती है ना, तो अपना पास वो सब छोड़ के आती है। अपना परिवार आज की डेट में बेटे के लिए अगर छोड़ना हो तो आसान नहीं होता। वो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के किसके भरोसे आती है? एक अपने पति के भरोसे आती है। तो इंसान का जब ट्रस्ट टूटता है ना, तो सबका दिल टूटता है। ट्रस्ट से ऊपर दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब आपकी शादी हो गई, पास्ट आपका कुछ भी रहा हो, चाहे वो लड़की का या लड़के का, उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता मैं। बट जो प्रेजेंट है, जब आपने प्लेज ले लिया एक दूसरे के साथ रहने का, तो भारतीय संस्कृति भी, हमारी पंजाबी संस्कृति भी यही आपको सिखाती है कि प्लेज ली है आपने, अगर शपथ ली है कि मेरे को ये काम करना है, तो फिर ज़िंदगी भर हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। उसका सुख हो, दुख हो, अच्छा बुरा समय हो, कैसा भी समय हो, तो हमें अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चैप्टर है, ये टोटली अनएथिकल है, रॉन्ग है, जो नहीं होना चाहिए। करियर एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। उसके बाद देखते हैं कि लेट मैरिज एंड द हाई एक्सपेक्टेशंस, it can be a reason but I am not satisfied with that. Lack of intimacy and the emotional connection, ये ज़रूर होना चाहिए। आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो बात होनी चाहिए ना, वो आंखों में बात होनी चाहिए, बिना कहे बात समझने वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए एक दूसरे को। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो प्यार, वो जो इमोशंस जनरेट करता है ना, उसको कोई भी अदर पर्सन लुक आफ्टर ही नहीं कर सकता। वो तो एक ऐसा कंपैटिबल वे होता है कि अगर आप और आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों आप आंखों से एक दूसरे की बात को समझते हो ना, ये ट्रस्ट हमें जनरेट करना होता है। ये हस्बैंड की भी जिम्मेवारी है और वाइफ की जिम्मेवारी है। कहा जाता है कि
तलाक जो होते हैं वो एक हाथ से ताली बजती है, मैं ऐसा नहीं मानता, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड द मिस कम्युनिकेशन बिल्कुल है जी। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद वाइफ की इच्छा रहती है कि जो भी आपकी लाइफ में है उसके बारे में शेयर किया जाए, और मैं हस्बैंड के बारे में भी समझता हूँ कि हस्बैंड को भी अपनी वाइफ से शेयर करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर ट्रू पार्टनर की बात की जाए तो वाइफ ही और हस्बैंड ही एक ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ चलने वाले होते हैं। पर वो क्या होता है कि जब हमें वो सपोर्ट बाहर मिलने लग जाती है तो ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती हैं। हम लोग वो चीज़ें अपने हस्बैंड में ना देख के, अपनी वाइफ में ना देख के अदर थर्ड पर्सन्स में देखने लग जाते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन गैप आ जाता है हमारे दोनों के रिलेशंस में, जिसकी वजह से तलाक भी एक रीज़न बनता है।